हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस ट्रिप टू द एज ऑफ स्पेस लास्टेड फॉर हाउ मेनी मिनट्स। अमेजॉन कंपनी के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने हाल ही में ट्रिप की है स्पेस की, तो वो कितने टाइम के लिए स्पेस पर रहकर आए हैं? तो इसका आंसर है वो 11 मिनट्स के लिए स्पेस पर रहकर आए हैं। उनके साथ 3 और लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड। नेल्सन मंडेला डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। इनको जो है गांधी जी भी कहा जाता है साउथ अफ्रीका का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए इनको 27 साल की जेल भी हुई थी, और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी इंडियन फ्रीडम फाइटर बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 23। 23 जुलाई को किस भारतीय क्रांतिकारी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चंद्रशेखर आजाद की। इनका बर्थ जो है वो 23 जुलाई 1906 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाज द ओवरऑल सैरो प्रिवेलेंस इन द 4th राउंड ऑफ सैरो सर्वे। हाल ही में जो चौथा सैरो सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग अभी भी कोरोना से अफेक्टेड हैं? तो इसका आंसर है 67.6%। देश के करीब 40 करोड़ आबादी अभी भी कोविड अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which top automobile company has decided to cancel its Olympic theme TV commercial? कौन सी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है ओलंपिक्स को, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स की कोई भी एड टीवी पर नहीं चलाएगी? तो वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है टोयोटा कंपनी। क्या नाम है उस कंपनी का? टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस ऑफ मंकी बी वायरस वॉज रिपोर्टेड इन विच नेशन। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस के मानव संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो वो देश है चाइना। ये वायरस लास्ट टाइम 1932 में देखा गया था। ये बंदरों के काटने और उनके खरोंचने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मार्टफोन मेकर हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021। कौन सी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड बन चुकी है? तो उस कंपनी का नाम है शाओमी। क्या नाम है उस कंपनी का? शाओमी। इस कंपनी ने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स विल बी रिटर्निंग टू द ओलंपिक्स दिस ईयर आफ्टर बीइंग कट आउट प्रीवियसली। कौन सा स्पोर्ट्स वापस आ रहा है इस साल ओलंपिक्स में? तो ये स्पोर्ट्स है बेसबॉल। ये स्पोर्ट्स 13 साल के बाद वापसी कर रहा है ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ न्यू स्टडी विच रेन फॉरेस्ट इज एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देन इट एब्जॉर्ब। न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सा फॉरेस्ट CO2 ज्यादा एमिट कर रहा है बजाय उसको एब्जॉर्ब करने की? तो वो फॉरेस्ट है अमेजॉन फॉरेस्ट। क्या नाम है उस फॉरेस्ट का? अमेजॉन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड ऑफ नेशन एट द ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। कौन सा देश हमेशा परेड में आगे रहता है ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में? तो उस देश का नाम है ग्रीस। ओलंपिक्स खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज मलाला डे ऑब्जर्व्ड। मलाला डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंड चाइनीज फैशन ब्रांड इज सेट टू रिटर्न इंडिया थ्रू अमेजॉन। कौन सा ऐसा चाइनीज का फैशन ब्रांड है जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब वो वापसी कर रहा है अमेजॉन के थ्रू? तो उस ब्रांड का नाम है शीन। क्या नाम है उस ब्रांड का? शीन। ये पॉपुलर है अपने लेटेस्ट स्टाइल और असेसिबल प्राइस पॉइंट्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन मैन्युफैक्चरिंग विच वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम September 2021। सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर में कौन सी वैक्सीन बनाना शुरू करेगा? तो उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। क्या नाम है उस वैक्सीन का? स्पुतनिक वैक्सीन। नेक्स्ट इज, विच पेमेंट सिस्टम हैज बीन बैंड फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड फ्रॉम जुलाई 2021। RBI ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो उसका नाम है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड मास्टर कार्ड ही इशू करता था। ये इसको जो है बैन कर दिया जाएगा। जुलाई 22 से कर दिया गया है इसको बैन, क्योंकि RBI का रूल था कि डाटा स्टोरेज जो होता है उसको इंडिया में सबमिट किया जाएगा।
जिसका पालन ये लोग नहीं कर सके हैं, इसलिए इसको बैन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जून 2021। तो पहले तो ये कि इन्फ्लेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 साल पहले हमने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा था, आज हम उसी सामान को 2000 रुपए में खरीद रहे हैं। यानी टाइम के साथ जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, वो उसकी कीमत कम हो जाने से उसी सामान के लिए हमारे को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6.26%। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जून में 6.26% कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Google Meet has put how much time limit on group video call with 3 or more participant? Google Meet ने कितनी टाइम लिमिट लगा दी है? जो ग्रुप्स होते हैं Google Meet पर, वो उसमें जो 3 और 3 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट हो गए उनके लिए कितनी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है Google Meet में? तो टाइम लिमिट होगी 60 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी बिल्ट इन विच इंडियन सिटी? एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है पटना में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन विंबलडन मैन सिंगल टाइटल? 2021 की विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 9 जुलाई 1877 ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन हैज बिकम द सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया भीम यूपीआई? कौन सा ऐसा देश बना है, दूसरा देश बना है जिसने भीम यूपीआई को अडॉप्ट किया है? तो उस देश का नाम है भूटान। और जो पहला देश है जिसने भीम यूपीआई को अडॉप्ट किया है वो बना है सिंगापुर। BHIM एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। ये एक, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस मनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोब्राना 2 हैज बीन डेवलप्ड इंडिविजुअसली बाय विच नेशन? सो इसका आंसर है क्यूबा। क्यूबा ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला सुगम यानी कॉन्जुगेट टीका तैयार किया है। क्यूबा लैटिन अमेरिका में खुद की वैक्सीन बनाने वाला ये पहला देश बना है। क्यूबा का हेल्थ सिस्टम जो सबसे सस्ता है, इसलिए लोग फ्री ट्रायल के लिए भी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन जूनियर ग्रैंड सैलमन टाइटल? पहला भारतीय कौन बना है जिसने जूनियर ग्रैंड सैलम टाइटल जीता था? तो इनका नाम है इनका रामानाथन कृष्णन। रामानाथन कृष्णन ने 1954 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी और उनके बेटे रमेश कृष्णन ने 1970 में जूनियर विंबलडन और जूनियर फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन वॉन यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट सिंस 1968? तो इसका आंसर है इटली। क्या आंसर है इसका? इटली। इटली ने 1968 के बाद 2020 फाइनल में यूरो कप जीता है। इन्होंने इंग्लैंड को हराकर ये कप जीता है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूरो कप जर्मनी और स्पेन ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन प्रेसिडेंट वॉज assassinated in his home on 7 जुलाई 2021? तो इसका आंसर है हैती। हाइटियन के इंटरमिन प्राइम मिनिस्टर ने 7 जुलाई को कहा कि राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की उनके प्राइवेट हाउस पर एक हमले में हत्या कर दी गई है। तो इसका आंसर होगा हैती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंडिया न्यू रेलवे मिनिस्टर? इंडिया के नए रेलवे मिनिस्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है उनका? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह passed away on July 8, 2021. He had served as the chief minister of which state for 6 times? हाल ही में किस राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहने वाले
तो 87 वर्ष के वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर थे ये हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। गोवा का नया गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है सरिधरन पिल्लई को। क्या नाम है इनका? PS सरिधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का नया हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है मनसुख मंदाविया। क्या नाम है इनका? मनसुख मंदाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज सेट टू बिकम द सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सीरा शाह बंडल। क्या नाम है इनका? सीरा शाह बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which laboratory have produced a test batch of Sputnik V in India? किस लेबोरेटरी ने भारत का पहला स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन परीक्षण बैच बनाया है? तो ये बनाया है मॉर्पिन लेबोरेटरी ने। क्या नाम है इस लेबोरेटरी का? मॉर्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which nation is planning to end its lockdown in July 19 and lift all mask and local and social distancing? तो वो कौन सा देश है जिसने ये अनाउंस किया है कि 19 जुलाई से वो लॉकडाउन जो है हटा देगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह भी इस रूल को भी अब हटा देगा। तो इस वो देश बना है UK। Which former Indian Prime Minister 100th birth anniversary was observed on June 28? तो कौन से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 28 जून को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मायरिन कोविड-19 वैक्सीन। सरकार ने किसको मायरिन कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है सिप्ला। क्या आंसर है इसका? सिप्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी रिकॉर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर। किस शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है? तो उस शहर का नाम है जैकोबाबाद। क्या नाम है उस शहर का? जैकोबाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशंस फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकोब जुमा हैज बीन सेंटेंस्ड टू 15 months इन जेल। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने 15 महीने की जेल की सजा काटने से इनकार किया है? तो वो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक भारत के कौन से शहर में बन रहा है? ये बन रहा है इंदौर में और इस ट्रैक का नाम है नेट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉज रिसेंटली बैंड फॉर लिफ्टिंग वेट्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। किस देश पर टोक्यो ओलंपिक्स में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस देश का नाम है रोमेनिया। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर 5 डोपिंग के मामले सामने आए थे जिन्हें क्लीन चिट नहीं मिली थी, इसलिए 1 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। रिसेंटली विच इनिशिएटिव इज टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स। ये इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल फार्मर डाटाबेस। गवर्नमेंट ने हाल ही में नेशनल फार्मर डाटाबेस सेटअप करने का प्लान किया है। ये डाटाबेस कंट्री के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल स्टोर करेगा, जो कि फार्मर्स की काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे कि इस डाटाबेस की हेल्प से फार्मर की कई सर्विसेज दी जाएगी, लाइक मौसम की जानकारी दी जाएगी, उनको इंश्योरेंस होगा, उनको उनकी प्रोड्यूस के लिए बेटर प्राइसेस दिलवाना। इससे फार्मर्स की इनकम भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इनिशिएटिव इज टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। तो ये किया गया है 24/7 हेल्पलाइन नंबर, जो कि है 7827170170। इस स्कीम को स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है इंडिया की। ये नंबर ऑनलाइन उन वुमेन्स की हेल्प करेगा जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। इस नंबर की हेल्प से सभी औरतें डायरेक्टली हॉस्पिटल, पुलिस, डॉक्टर, साइकोलॉजिक सर्विसेज, लीगल अथॉरिटी से जुड़ पाएंगी और एक ट्रेंड हेल्पलाइन टीम इसे ऑपरेट करेगी। कोई भी लेडी जो 18+ हैं इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के परमाइसेस से ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Recently, who passed the National Institute of Food and Technology Entrepreneurship and Management Bill? ये बिल कहाँ से पास किया गया है? तो ये किया गया है लोकसभा से. Next is name the person who launched Green Sora, a forestation campaign at Sora, चिरामपुंज. तो इसका आंसर है अमित शाह. होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्रीन सोरा फॉरेस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है और इस कैंपेन को एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट स्लोगन भी दिया गया है. ये हाईलाइट करता है कि ट्री प्लांटेशन और अफॉरेस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस को. इस कैंपेन को आसाम राइफल्स और मेघालय चलाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट्स अप्रूव्स ₹6,332 करोड़ फॉर विच स्कीम? हाल ही में कैबिनेट ने 6,322 करोड़ रुपए किस स्कीम्स में लगाए हैं? तो स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील. इस स्कीम से स्टील इंडस्ट्री की फील्ड में डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही बढ़ जाएगा. इस इनिशिएटिव के कारण इंपोर्ट घट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM इनवाइट्स पीपल नॉमिनेशन फॉर विच अवार्ड? PM ने किन लोगों नॉमिनेशन के लिए लोगों के नाम बोले हैं देने के लिए, किस अवार्ड के लिए? तो अवार्ड है पद्मा अवार्ड 2022. इस अवार्ड को 2020 के रिकॉर्ड से करीबन 3,123 लोगों को दिया गया था. इस अवार्ड की 3 कैटेगरी होती है. पहली है पद्म विभूषण, दूसरी है पद्म भूषण और तीसरी है पद्मश्री. नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द ओलंपिक्स लॉरियल अवार्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स. तो ये अवार्ड दिया गया था मोहम्मद यूनिस को. ये बांग्लादेशी है और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है. ये अवार्ड मोहम्मद यूनिस को उनके एक्सटेंसिव वर्क के लिए दिया जा रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में. ओलंपिक्स लॉरियल को 5 साल पहले बनाया गया था उन लोगों को ऑनर करने के लिए जिन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद BKS लिटरेरी अवार्ड? BKS अवार्ड से किसको ऑनर किया गया है? तो इसका आंसर है जर्नलिस्ट NN पिल्लई. ये अवार्ड NN पिल्लई को मलयालम लैंग्वेजेस और लिटरेचर के लिए दिया जा रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है लिटरेचर और मलयालम लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री गेट टॉप रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? किस कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में? तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट. सेकंड पर है ये यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबियन और थर्ड पर है एस्टोनिया. और इंडिया ने 10th रैंक स्कोर किया है विद 97.5 रैंक के साथ, 90 स्कोर के साथ. ये इंडेक्स हर कंट्री के साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को जज करता है. इस साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को 5 उस पे जज किया, पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, मतलब ध्यान रखा जाता है. पहली है लीगल मेयर होती है, दूसरी है टेक्निकल मेयर, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल मेयर, चौथी है कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन मेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन? तो इस बुक को जिसने लिखा है उनका नाम है अशोक लवासा. क्या नाम है उनका? अशोक लवासा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल बैंक विद द सोशल इक्विटस? तो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर C.K. गरियाली इस बुक के ऑथर हैं. ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के. इस बुक को लॉन्च किया है दुवरी सुब्बाराव ने. इस बुक का एम है वुमेन की सोशल लाइफ को चेंज करना जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.